महंगाइयाँ आसमान छू रही हैं। आम आवाम डेवलपमेंटल इश्यूज पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। बिजली की वजह से बिलों में बहुत बड़ा इजाफा दिख रहा है। एलजी साहब की सरकार है, एक उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, अब भी तालमेल में कमियां दिख रही हैं। हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से यहाँ पर उमर अब्दुल्ला वाली सरकार है, कहीं ना कहीं सुर्खियों में फिर से छाई हुई है। 100 दिन पूरे होने के बाद भी लोग जो उन पर एतमाद कर उनको जिताया था, आखिर यही चाहते हैं कि उनके साथ जो वादे किए क्या वो पूरे होंगे कि नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है, एक तो उमर अब्दुल्ला की सरकार है, दूसरी जानिब से केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर यूटी है, और यहाँ पर पूरा कंट्रोल जो है वो उपराज्यपाल मनोहर सिन्हा का है। अब कहीं ना कहीं ये खबरें भी आ रही है कि शायद आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ गठजोड़ करेगी। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इसकी तनकीद की और इसको फिलहाल जो है एक अफवाह बताई है। मेरे साथ में उमर भट्ट है। उमर भट्ट जो है जम्मू कश्मीर के सोशल और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। इनसे हम बात करेंगे जो इस वक्त मौजूदा सरकार है, क्या वाकई में आने वाले समय में कुछ हमें नया देखने को मिलेगा, या वाकई में उमर अब्दुल्ला नाकाम हो रहे हैं, अपनी जो इस सरकार में काम कर रहे हैं वो नाकाम है। उमर साहब, आप नजर रखे हुए हैं, आपको हालात का पता है, लोगों ने एतमाद किया, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद ये चुनाव हुए, उमर अब्दुल्ला फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक तरफ से उपराज्यपाल मनोहर सिन्हा और दूसरी जानिब से उमर अब्दुल्ला, कहाँ देखते हैं आप सरकार? देखिए, उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब की हुकूमत हो या उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत हो, इस आवाम को राहत चाहिए। मार्केट की बात करें, महंगाइयाँ आसमान छू रही हैं। आम आवाम डेवलपमेंटल इश्यूज पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस हुकूमत के पास भरपूर मौका है कि वो अपने मैकेनिज्म का पूरा इस्तेमाल करें, लेकिन दिल्ली को भी चाहिए कि एक माकूल बैकअप दें, जिस बैकअप की बुनियाद पर इस हुकूमत को भरपूर डिलीवर करने का मौका मिलेगा। तालमेल की कमी दिख रही है। 100 दिन कंप्लीट होने के बावजूद अब भी दिल्ली और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच में बराबर वो तालमेल नहीं दिख रहा। वजह यह है कि दिल्ली को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर और दिल्ली के साथ कॉन्फिडेंस में जाए बगैर इस सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब जैसे एफिशिएंट पॉलिटिशियन को चाहिए कि वो दिल्ली की कॉन्फिडेंस में आए और दिल्ली को कॉन्फिडेंस में लेकर एक बेस्ट सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाने में अपने पूरे जो मंत्री लोग हैं, जो एमएलएज हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको मौका दें। उनके पास अब भी 4 साल और 7 महीना बाकी है इस पूरे निजाम को बेहतर बनाने के लिए। एक आम इंसान को राहत चाहिए। उन्हें जिंदगी के वो अच्छे दिन देखने के जो ख्वाब हमने दिखाए हैं, उन्हें ताबीर करने की जरूरत है। बिजली की वजह से बिलों में बहुत बड़ा इजाफा दिख रहा है। कहीं ना कहीं हम अपने वादों को शायद भूल ले जा रहे हैं कि हमने 200 यूनिट्स देने का वादा किया है। उसके साथ साथ हमने ये भी वादा किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट को किसी हद तक हम हैंडल करेंगे। वो सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं, बल्कि हैंड होल्डिंग और कहीं ना कहीं वो इश्यूज पर काम करने की जरूरत है, जिससे बेरोजगारी को खत्म करके हम एक नए सवेरे को मौका दे सकते हैं, जो सवेरा सबके लिए फायदेमंद सवेरा होगा। उमर साहब, यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को कॉन्फिडेंस में लेना है, उमर अब्दुल्ला को अगर सरकार चले, दिल्ली को एतमाद में लेना है, लेकिन जैसे उमर अब्दुल्ला वो बात करते हैं, या हमने कल भी देखा गृह मंत्री के साथ उनके साथ मुलाकात हुई, तो यहाँ पर जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है, ये वो कहने से हिचकिचाकर नहीं रहे कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ मिल गई है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को कहाँ देखिए, अगर देश की पूरी पॉलिटिक्स देखें तो दिल्ली के बगैर ये क्या हमें पता नहीं है कि ये सब पॉसिबल नहीं है। तो हम क्यों इस परेशानी में है कि दिल्ली जो बीजेपी के हाथ में है, दिल्ली को चलाने वाला केंद्र सरकार बीजेपी चला रहा है, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिए बगैर या उनके कॉन्फिडेंस में आए बगैर हम कैसे ये मुमकिन कर सकते हैं? वी डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज। हमारे पास मामूली कुछ रिसोर्सेज हैं। हम एक कंज्यूमर स्टेट है। हमारा सारा बैकअप जो है वो दिल्ली से आता है। हर एक काम में, हर एक प्रोजेक्ट में दिल्ली से ही डायरेक्शंस आती हैं, तब जाकर के यहाँ इम्प्लीमेंट होने के चांसेस होते हैं। जब यहाँ अपनी लेवल पे हम देखते हैं, वी डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज। हमारे पास है क्या? कुछ भी तो नहीं है।
जो कुछ था वो तो हमने सब दिल्ली के हवाले बहुत सदियां पुराने हवाले कर दिया है। अब हम क्या चाहते हैं? अपनी लेवल पे हमारा कुछ नहीं होगा। इस सरकार के पास होश सलाहियत वाले लोग हैं जो ये समझे कि दिल्ली के बगैर हम यहां कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। लिहाजा दिल्ली को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर हम ये ना सोचे कि हमारे हाथ में सब कुछ है। दिल्ली को कॉन्फिडेंस में ले लीजिए, दिल्ली के कॉन्फिडेंस में आ जाइए और बेस्ट सर्विस डिलीवरी का बहुत बड़ा रोड मैप जो इस सरकार के पास है वो काम करने की जरूरत है, उस पर गामजन होने की जरूरत है। यहां मामूली अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं बल्कि बहुत बड़े डेवलपमेंटल इश्यूज अब भी रुके हुए हैं क्योंकि दो सरकारें लगी हुई हैं। एक एलजी साहब की सरकार है, एक उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है। अब भी तालमेल में कमियां दिख रही हैं और कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है बढ़ता नजर आ रहा है। इस ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने का एक ही तरीका है कि इस सरकार को फौरी तौर पर दिल्ली के कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत है और दिल्ली को कॉन्फिडेंस में लाने की जरूरत है ताकि यहां के उन मिजरीज को रिड्रेस करें जो उन्होंने वादा किया है, जो उनका फोकस होना चाहिए और जिस पर अब सियासी दाव पेच बंद करके इस राहत के हवा को आने देने के लिए दरवाजे खोलने की जरूरत है। उमर साहब, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी हालात ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ से आगा रुल्ला की। जिस प्रकार से वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने सीएम रेजिडेंस के बाद प्रोटेस्ट किया अपने खीमे से। हालांकि ये खबरें भी आ रही कि देयर इज नो ऑल वेल बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके अंदरूनी हालात ठीक नहीं है। कैसे समझते इस चीज को? देखिए, अगर ये सवाल आप बेहतर अंदाज में वहां पुटअप करते तो ज्यादा बेहतर जवाब आपको वहां से मिलता, लेकिन उसके बावजूद आपने बहुत सारी कोशिशें की इस खला को, इस डिस्टर्बेंस को, इस आपसी जो डिस्टर्बेंसेस हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं अच्छा जवाब नहीं आ रहा है ना। नहीं, जवाब इसलिए नहीं आ रहा है, अगर खला होता, अगर डिस्टर्बेंसेस इतनी होती तो कोई कब का किनारा कश होकर इस पार्टी से दूर हो गया होता। हमें आज भी ये दिखता है रूहुल्लाह साहब एक बहुत बड़ी हस्ती है, वो एक विजनरी बंदा है। उसके साथ साथ उसे पुटअप करने के लिए, उसे मौका देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जिसने मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह साहब को पब्लिक के लिए चुना है। तो उन्हें कहीं ना कहीं जो है आपसी मशवरा करके इन खलीज को, इन कजल्स को बंद करके यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ के अमन के लिए और यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप जो उन्होंने तय कर रखा है उस पर गामजन होने की जरूरत है, न कि आपसी नोकाझोंकी में वक्त बिताने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब वक्त देने के लिए। मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की खीमे से हालांकि खबरें आती रहती है, सुर्खियों में बनी हुई है उमर अब्दुल्ला की सरकार। वादों को लेकर खासकर लोग सवाल कर रहे हैं कि जो वादे किए गए वो पूरे कब होंगे, लेकिन दिल्ली को जब तक एतमाद में न लिया जाएगा तब तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया जा सकता। हालांकि बड़ा जो सवाल है वो राज्य का दर्जा है, क्या वो वापस मिलेगा? क्या उमर अब्दुल्ला सक्षम है अपनी सरकार चलाने में? जो अंदरूनी हालात हैं उनके वो ठीक होंगे? क्या कुछ इसके खीमे से सामने आएगा? आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप देखते हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़।